और छाई है घोर आवाजो और हीरा सुकने तभी अजितिया प्राणों को त्यागो। भाई बड़ा धोखा हो गया। जब पत्थर को जोर से धक्का दिया तो पत्थर लुढ़का और बाहर तरफ पाटारी दादा था, बैठा था, किंगरी बजा रहा था, वो पत्थर उसके ऊपर गया और हीरा सूखा दादा पत्थर में दब गया और अपने प्राणों को त्याग। मेरे भाई हीरा सूखा ने जब प्राण त्यागा, पत्थर बाहर हुआ तो बच्चे बाहर निकल के देखते हैं तो दरवाजा के बाजू में कौन खड़ा था? लिंगो जंगो। ये बच्चे लिंगो जंगो से कहने लगे, थोड़ी देर पहले बड़ी सुंदर आवाज में गीत कौन गा रहा था? अब लिंगो जंगो ने तो ये हाल देख चुका था। लिंगो जंगो की आंखों में आंसू आने लगे कि अब इनको बताएं तो क्या बता। बच्चे बार बार पूछने लगे, बोले बोल क्यों नहीं रहे हो और आपकी आंखों में आंसू क्यों आ रहे हो? आप बताइए वो कौन है जो बड़ी मीठी सुंदर आवाज में गीत गा रहा था? मेरे भाई लिंगो जंगो आंखों में आंसू भर लेते हैं और कहने लगे 33 कोट बच्चों से, बोले बेटा जो किंगरी बजा रहा था, गीत गा रहा था, बोले वो धन्य गांव का रहने वाला हीरा सूखा पाटारी था। बोले अभी कहाँ है? बोले बेटा क्या बताएं। बोले वो एक दरवाजा के बाहर पत्थर के बाहर तरफ बैठ के किंगरी बजा रहा था, गीत गा रहा था और अंदर से आपने पत्थर को धक्का दिया, वो पत्थर उसी के ऊपर गया, इसी पत्थर के नीचे वो पाटारी दादा खत्म हो गए। मेरे भाई जब बच्चों ने ये बात सुना तो पूरे बच्चों की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे बताओ जिसने बोले हमको किंगरी बजा के गीत गा के गुफा से बाहर निकाला वही हमारे हाथों से मर गया। मेरे भाई पूरे बच्चे रोने लगे। अब क्या करें, जो होनहार था हो गया। अब लिंगो जंगो बच्चों को समझा रहे हैं, इस प्रकार से वो वहाँ समझा रहे थे। उसी समय मेरे भाई बाबा शंभू जो है गौरादाई के साथ वो भी पता करने के लिए कि हो क्या रहा है, वो भी पता करने के लिए घर से निकले। घूमते घूमते वही पहुँचे। उन्होंने भी देखा कि लिंगो जंगो समझा रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं। बाबा शंभू कहने लगा कि यहाँ हुआ क्या है। अब मेरे भाई जब ये वहाँ पहुँचे तो पूछा पता किया तो लिंगो जंगो ने बताया कि बाबा ऐसा हो गया, इसलिए ये बच्चे रो रहे हैं। अब बाबा शंभू 33 कोट बच्चों को समझाते हुए कहने लगा, बोले बेटा सुनो, अब रोने गाने से काम नहीं चलेगा। क्यों? कि अब मन में धीरज धरो, आज सुनो कलिया के लालो, और होनहार हो कर रहे कि कोई सके नहीं टालो। बेटा बोले जो होनहार था हो गया, होनी को कोई टाल नहीं सकता। अब रोने गाने से काम नहीं चलेगा, अब रोना गाना बंद करो, जो पीछे हो गया उसको छोड़ो, अब हमको आगे करना क्या है उस बात पर सोचो। इस प्रकार से बाबा शंभू ने समझाया, सभी बच्चे समझ गए। तब बच्चे कहने लगे, बोले बाबा शंभू से कहने लगे, जिसने बोले हमको गुफा से निकाला है, जिसने हमको निकालने के लिए अपने प्राणों को त्याग किया है, बोले तो सबसे पहले बोले इसकी भी हमारे साथ में गौ पूजा, इसका भी सुमरन ध्यान होना चाहिए। बोले हमको ये आपसे वचन चाहिए, वरदान चाहिए। तो मेरे भाई 33 कोट बच्चों के आगे बाबा शंभू ने ये बात कहा कि जब भी गोंडिया में लोग अपने देवी देवताओं का सुमरन ध्यान करेंगे तो सबसे पहले उनके साथ में तुम्हारा भी सुमरन ध्यान होगा। तो आज भी आदिवासी क्षेत्रों में हीरा सूखा पाटारी के नाम से सब पहले आदमी गौ होती है आपके पास नहीं होती, हमारे इधर होती है। हीरा सूखा के नाम पे पहले पूजा होगा। कछारगढ़ जाते होंगे तो सबसे पहले आप दरवाजा का उसका भी पूजा होता है कि नहीं होता? क्या है थोड़ा थोड़ा बदल जाता, हर राज्य में व्यवस्था थोड़ी सी परिवर्तन होती, लेकिन है बात वही। हमारे इधर जब भी देवों की पूजा होती है ना, उसके साथ उसके होती है। जब कोई आदमी पैन कार्ड होता है तो उस समय भी उसकी गौरव होती है। पैन कार्ड मतलब मरण संस्कार। तो ये बाबा शंभू ने दिया और कहने लगे लिंगो जंगो से, बेटा लिंगो जंगो, ये बच्चे बोले 12 वर्ष हो गए, बोले ये गुफा के अंदर देखो, बोले इनके बाल नहीं कटे हैं, नाखून नहीं कटे हैं, देखो बोले ये कितने वो
लंबे हो चुके हैं, इसलिए सबसे पहले बोले इन 33 ही बच्चों को कोई नदी में ले जाओ बोले, और इनके बाल कटाओ बोले, नाखून कटाओ बोले, और इनको बढ़िया नहला धुलाओ बोले। नहला धुला के बोले 33 ही बच्चों को बोले कोई अपने गोंडी धर्म की दीक्षा दो। लिंगो जंगो ने बाबा शंभू की आज्ञा का पालन करते हुए 33 एकड़ बच्चों को लेके नदी के किनारे गए, बाल कटवाए, नाखून कटवाए, नहलाए धुलाए, साफ सफाई की। साफ सफाई करने के बाद फिर 33 बच्चों को लेके बताया जाता है लिंगो जंगो एक सेमर के पेड़ के नीचे पहुंचे पढ़ाने के लिए, स्कूल लगाने के लिए, क्योंकि उस समय बताया जाता है बिल्डिंगें नहीं थी, स्कूल नहीं थे, तो हमारे जो गुरु लोग होते थे, भूमिका लोग होते थे, वो सेमर के पेड़ के नीचे स्कूल लगाते थे। उसी को गोंडी भाषा में गोठुल बोलते थे। गोठुल का परिवर्तन ही हुआ है आज, गोठुल को धीरे धीरे परिवर्तन हुआ तो गोठुल का नाम रखा गया गुरुकुल। क्या नाम में बदल दिया गया? गोठुल से गुरुकुल बन गया। ये कहाँ से बनी हुई छीना गया है? हमारी चीज से, ठीक है। सारी चीज तो हमसे ही हुआ है। और सबसे पहले मैं अनाथ आश्रम की बात कर रहा था, तो सबसे पहले अनाथ आश्रम की आविष्कार करने वाली तो रायतार जरूर उसकी नकल करके ढेर अनाथ आश्रम, अब गोठुल का करके ढेर सारे गुरुकुल, और जो मेन है, जड़ है, उधर ध्यान ही नहीं जाता आदमी का। तो एक गोठुल सेमर के पेड़ के नीचे लगाया जाता था, क्योंकि हम प्रकृति को मानते हैं। हमारे भूमिका लोगों का एक कोष था कि सेमर के पेड़ के नीचे अगर कोई गुरु पढ़ाता है या कोई चीज़ याद किया जाता है तो थोड़ा जल्दी याद होती है, उसमें कोई ना कोई वायरस तो होता ही कि नहीं। इसलिए सेमर के पेड़ के नीचे हमारे भूमिका लोग क्या करते थे, देखी बात बता रहा हूँ, आज भी चलता है। जो यंत्र मंत्र तंत्र विद्या होती है ना, वो भूमिका लोग आज भी सेमर के पेड़ के नीचे सिखाते हैं, जल्दी याद होते हैं मंत्र इसके नीचे। इसलिए गुरु कुमार ने 33 एकड़ बच्चों को सेमर के पेड़ लेके नीचे गया। अब वहाँ जाने के बाद क्या करते हैं, बच्चे दो प्रकार के थे, अलाम बच्चे और कलाम बच्चे। तो जो बेवा महिलाओं के जो बच्चे थे वो बच्चे थे 5, और जो कलंकित महिलाओं के बच्चे थे वो थे 28। अलग अलग 2 भागों में बांटा। उसी प्रकार से झंडा भी 2 भागों में बटा है ना, आधा ये है और आधा ये है, ठीक है ना। तो जो 5 बच्चे हैं, 5 बच्चों को कुपार बाबा ने क्या किया, एक तरफ बिठा दिया, 5 को एक पंक्ति बना के, और 5 ही बच्चों को सफ़ेद रंग से सजा दिया। कौन सा रंग दिया उनको? सफ़ेद रंग। इसलिए ये झंडा का रंग आधा सफ़ेद है। अब जो 28 बच्चे बचे, 28 बच्चों को कुमार बाबा ने अलग अलग पंक्ति बना के बिठाला। तो कितनी पंक्ति बनाया उनकी? 7। कितनी बनाया? 7 पंक्ति बनाया। तो पहले वाली लाइन में कुमार बाबा ने एक बच्चा को बिठाला जिसका ये तीर का निशान बना हुआ है, दिख रहा है ना, तीर का। दूसरे लाइन में 2 बच्चों को बिठाला, इसलिए यहाँ दूसरा नंबर में 2 बच्चे बैठे। तीसरे लाइन में कुमार बाबा ने 3 बच्चे बिठाला, और चौथे लाइन में 4 बच्चे, 5वें में 5 बच्चे, 6वें में 6, 7वें में 7। इस प्रकार से 1 से लेकर 7 तक जो बच्चे बैठे, 1 से 7 तक 28 बच्चे बैठ गए। तो ये जो तीर के निशान बने हैं ना, ये कितने निशान है? 28 निशान, ठीक है ना। 28 निशान मतलब 28 बच्चे इधर, 5 बच्चे इधर, 28 और 5 33। अब पंक्ति के बच्चों को सजाता है। तो पहले लाइन में जो बच्चा बैठा है, तो उस बच्चे को आकाश रंग से सजाया गया। कौन से रंग से? आकाशी रंग से। और दूसरे लाइन में 2 बच्चे बैठे हैं, उनको सिंदूरी रंग से सजाया, तो सिंदूर रंग है। तीसरे में 3 बच्चे हैं, जामुनी रंग से सजाया गया। और चौथे में 4 बच्चे हैं, उनको लाल रंग से। 5वां में 5 बच्चे हैं, उनको तोता रंग, मिट्टू कलर से। और 6वें में 6 बच्चे हैं, उनको
उनको हरा रंग से और साथ में 7 बच्चे उनको पीला रंग से। इस प्रकार से कुफार बाबा ने सजा। इसी प्रकार से आगे हमारी जो देव व्यवस्था है ना, वो देव व्यवस्था बनती है। एक से लेके हमारे जो देवधारी है ना, जैसे 3 वाला है, 4 वाला, 5 वाला, 6 वाला, 7 वाला, वो अपने अपने रंग का एक पहचान है। अगर कोई पूछे कि झंडा में तुम्हारा रंग मतलब तुम्हारा हिस्सा कहाँ है या तुम्हारा भाग कहाँ मिला है, तो ये हमको झंडे से पता चलता है, ठीक है ना। जैसे कोई भाई 7 देव वाला होगा, उससे पूछेंगे कि झंडे में तुम्हारा रंग कहाँ समाया है, तुम्हारा हिस्सा कहाँ है, तो बताएंगे 7वां नंबर की हमारी पट्टी है 7 देव वालों की। 6 वालों के लिए कौन सी पट्टी है? हरे रंग की। और 5वां में तोता। इस प्रकार से सबके अलग अलग ये रंग है, मतलब पहचान, ठीक है। इस प्रकार से 7 रंग समाहित है। इनके रंग नीचे ऊपर भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसा है वैसे नहीं, तो कहीं कहीं झंडा बनाते हैं ना, सब क्या करते हैं 7 रंग होना चाहिए, कोई से क्या डाल दिए, ऐसा नहीं है। जो रंग जहाँ है वो वहीं रहेगा, इधर उधर होता है, हमारे झंडे का अपमान होता है, उल्लंघन होता है, ठीक है ना। तो ये रंग 7 है। इसी के आधार पर हमारी देव व्यवस्था बनी हुई है। इसी का आगे चल के बंटवारा होता है। तो अब 33 कोट बच्चों को गोंडी धर्म की पुनेम दीक्षा दिया जाता है। तो पुनेम दीक्षा कैसे दे रहे हैं कुपार बाबा? सबसे पहले बोले, बेटा किसी भी बात को सुनने के बाद उसका विवेक करना, विचार मंथन करना, सही है या गलत है। जब सही लगेगी तो उसको मान लेना, और जो गलत है उसको छोड़ देना। तो आपसे भी मेरा निवेदन है, हर प्रकार की बात मिलती है सुनने को, जो हमको सही लगे उसको मानना चाहिए, और जो बात ना लगे उसको नहीं मानना चाहिए, ठीक है। तो पुनेम के बारे में बताया कि प्रकृति जो है, प्रकृति से ही हमको मतलब सब कुछ मिलता है। प्रकृति ही गुणों की गुरु होती है, प्रकृति से ही हमने सब कुछ सीखा है। तो बोले बेटा प्रकृति को देख देख के ही आप कई चीज़ें सीख सकते हैं। जैसे आपको उदाहरण बता रहा है, वो लोगों ने कैसे सीखा। जैसे आज हमारे गांव में गाय भी होती है, बकरी भी होते हैं, भैंस होते, सब होते हैं ना गाँव में। जब आप लोग अपने घर से निकालोगे बकरी और भैंस, आप उनको कितना ही मिलाओगे, लेकिन वो जब थोड़ी देर में देखोगे तो बकरी के साथ बकरी का झुंड हो जाता है। भैंस का झुंड भैंस के साथ, बगला का झुंड बगला के साथ, होता ही कि नहीं होता। ये देख कर के हम लोगों ने सोचा कि हमको भी इसी प्रकार समूह में रहना चाहिए। लेकिन हमारे लोग रह रहे का समूह में आज नहीं रह रहा। बकरी निकल के भैंस में घुस जाती, भैंस निकल के बकरी में घुस रही, ऐसा ही हाल चल रहा हो कि नहीं चल रहा। जब जानवरों को ये पता है कि भाई अपना अपना समूह है, तो अपने अपने समूह के साथ रहना चाहिए। लेकिन नहीं, इधर उधर हो रहा है। जो इधर उधर होएगा लिख के रख लो मेरे भाई, कुछ दिनों के बाद में बहुत मार खाएगा, कोई बचाने तक नहीं आएगा। ये समस्या हो सकती है। इसलिए अभी समय है, हमको एकत्रित होना है किसी भी हालत में। ये प्रकृति से सीखा। ऐसे बहुत से जानवर हैं, मैंने बताया ना, हम पुनेम को मानने वाले हैं। पुनेम मतलब सत्य मार्ग को। और हमको ये भी पहचानना है कि अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। जैसे मैंने बताया था, एक बिल्ली को मालूम होता है कि ये नकली चूहा है कि असली चूहा। बिल्ली जानती है कि नहीं जानती। नकली चूहा ला के बिल्ली के आगे बैठा दो, बिल्ली कभी नहीं तोड़ेगी, क्योंकि वो जानती है नकली है, इसको पकड़ूंगी तो मांस नहीं मिलेगा। कुत्ता को मालूम है नकली खरगोश बिठा दो कुत्ते के आगे, कुत्ता नहीं तोड़ेगा। देखो वो जानवर जिनका कभी स्कूल लगता है ना, कोई गुरु है उनके, फिर भी उनको सत्य और असत्य का ज्ञान है, इसलिए तो उनके लिए कोई मंच नहीं लगता, कोई गुरु की जरूरत नहीं पड़ती। और हमारे लोगों के आगे कहीं माटी की कोई चीज बना के बिठा दे तो कुत्ता से भी कोई मतलब है कि नहीं
बात सही। तो जानवरों से सीखना चाहिए। जब कुत्ता जान रहा है, कुत्ता नहीं पकड़ रहा है, तो समझ हमको भी समझ जाना चाहिए, ठीक है ना। अब खाने पीने की बात बताया मैंने, एक कटोरा में दूध रख दो, एक कटोरा में दारू रख दो, तो कुत्ता को कहो कि पी, क्या पिएगा? दूध पिएगा कि दारू शराब पिएगा? वो कुत्ता जान रहा आपको नियम को कि सही ये है और गलत ये है, पीना क्या चाहिए। हम सत्य को मानने वाले हैं, सही को मानने वाले हैं, है कि नहीं है? तो जो खाने की चीज है उसको खाना है, जो खाने की चीज नहीं है उसको नहीं खाना है। नहीं तो ऐसा भी देखा जाए, विरोध की बात नहीं है, सत्यता की बात है। नहीं तो ये भारत देश एक ऐसा देश है, दूध को बहाया जाता है और पेशाब को पिलाया जाता है, ठीक है ना, है कि नहीं? जबकि पीने का दूध है। चलो जिसको जो करना करो, मैं आपको बता रहा हूँ कौन समाज को, ठीक है ना। वो जैसा करे, चाहे फेंके चाहे पिए, कुछ भी पिए, उससे मतलब नहीं। लेकिन आप लोगों को बता रहा हूँ हमारी संस्कृति में दूध पीने का है, ठीक है ना। विचार करना चाहिए, तर्क करना चाहिए, अपने आप आपको नहीं समझ जाओगे। जैसे एक आदमी आके कहे कि पत्थर के ऊपर पानी चढ़ाओ तुमको फल मिलेगा, तुम मान जाओगे? और मैं कहूँगा कि नहीं, पत्थर के ऊपर पानी मत चढ़ाओ, ना पत्थर की पूजा करो, तुम पेड़ लगाओ और पेड़ में पानी चढ़ाओ तो तुमको फल मिलेगा, तो बात किसकी मानोगे आप? मेरी मानोगे कि पत्थर वालों? सामने लगे। पत्थर में चढ़ाने वाले को फल नहीं मिलेगा, पेड़ में चढ़ाने वाले को फल मिलेगा। कौन लोग पेड़ों में पानी चढ़ाते थे, पेड़ लगाते थे, आज भी प्रमाण है। आज भी पीपल की सब लोग पूजा करते हैं और पीपल में पानी चढ़ाते हैं कि नहीं? ये गोंडों का संस्कृति से ही पैदा हुआ है। हर गोंडों के अलग अलग पेड़ होते हैं। वो बात यह है कि मरकामों का आम होता है कि नहीं होता? अगर मरकाम अगर आम में चढ़ाएगा और दूसरा मरकाम पत्थर में चढ़ाएगा, पत्थर वाले मरकाम को फल मिलेगा कि आम वाले को मिलेगा? तो चढ़ाना कहाँ चाहिए। लेकिन क्या करें, यहाँ सब लोग अंधा हो गए हैं, पढ़े लिखे भी अंधा। वो कहा है नहीं किसी ने, धर्म नहीं वो धंधा है और भारत का हर पढ़ा लिखा इंसान अंधा है। तो मेरे भाई गोपाल बाबा यही बता रहा है कि बेटा हमको तर्क करना चाहिए, प्रकृति को देख करके ही पूरा ज्ञान सीख लेना चाहिए, क्योंकि प्रकृति ही हमारा गुरु है। प्रकृति थोड़ा पेन है पूजा, इससे बड़ा देव नहीं दूजा। बोले बेटा गोपाल, प्रकृति ही थोड़ा पेन है और ये थोड़ा पेन से बढ़कर कोई दुनिया में कोई देवता नहीं है। इसलिए तुम सब मिल के बोले 33 ही बेटा बच्चे बोले प्रकृति शक्ति फड़ापेन की सेवा करो। पहले दिन बताया था ना फड़ापेन, समझ गए ना सभी कि नहीं सुने हैं? फड़ापेन कहते हैं हम 5 तत्वों को, धरती जल वायु अग्नि और आकाश। ये 5 तत्वों की सेवा करोगे तो समस्त जीव जंतुओं का कल्याण होगा। इन्हीं 5 तत्वों की सेवा बाबा शंभू ने किया था, योग साधना जागृत किया था। इसलिए तो बाबा शंभू राजा भी बना और मरने के बाद हमारा बूढ़ा देव भी बना। क्यों बना? उसने बड़ा देव फड़ापेन की साधना किया। अगर हम लोग भी करेंगे तो हम भी बनेंगे और बनते ही हैं आज गोंडों में। गोंड समाज के अलावा कोई देव नहीं बनता, एक पक्का है कि बनता है कोई? जला दोगे तो देव नहीं बनोगे आप, भगवान बन जाओगे, स्वर्ग चले जाओगे, ठीक है ना। कहाँ चले जाएंगे? स्वर्ग नरक की एक बात आ गई, अलग से बता दूं क्या? दान दक्षिणा बता दिया था ना, चलो ठीक है।